हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 3 तरह के आलू की सब्ज़ी जो बहुत ही क्विक बनकर रेडी हो जाती है और घर के ही सामान से बनने वाली है। स्वाद में तीनों ही लाजवाब हैं। तो कभी भी अगर आपके यहाँ कोई फेस्टिवल हो या गेस्ट आ रहे हो तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि आलूओं को अच्छे से बॉईल कर लिया था। उसके बाद उसके छिलके रिमूव करके गोल गोल पीसीस में कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम पैन में फ्राई करेंगे। फ्राई करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और सारे ही आलूओं को इस तरह से डालकर 2 मिनट हम अलट पलट कर इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो अगर आपको पसंद है तो आप जो घर के मसाले होते हैं उन मसालों को भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही हूँ। तो अब हम कढ़ाई में डालेंगे सबसे पहले ऑयल, तेज़पत्ता, 4 से 5 मैंने हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया है। तो हरी मिर्च में हल्का हल्का कट आप लगा लें। इसके साथ ही मैंने करी लीव्स डाल दी है, साथ में डाले हैं 2 बड़े कटे हुए टमाटर। अब हम डालेंगे हल्दी का पाउडर, साथ में डाल देंगे पिसा हुआ धनिया, ये मैंने डाल दिया है लाल मिर्ची का पाउडर। थोड़ा सा हम डालेंगे पानी और सारे ही मसालों को क्या करेंगे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि टमाटर हमारे सॉफ्ट ना हो जाए। 2 मिनट के लिए हम लीड लगा देंगे। तो अब हम लीड लगा के हटाकर देख रहे हैं। ये देखिए अभी हमारा इसमें थोड़ा सा पानी और है। इसी में हम क्या करेंगे, टेस्ट के लिए कसूरी मेथी डाल देंगे। तो कसूरी मेथी से बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है आलू की सब्ज़ी का। अब हम डालेंगे इसमें दही। तो हम दही वाले आलू बना रहे हैं, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि मैंने नमक इसमें बिल्कुल नहीं डाला है। नमक डालने से क्या होगा, दही हमारा फट जाएगा। तो अब हम 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से दही को भी मसालों के साथ भून लेंगे जब तक कि सारा पानी दही का भी ड्राई ना हो जाए। और ये काफ़ी अच्छे से मसाला हमारा भूनकर रेडी हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे हलवाई स्टाइल आलू की सब्ज़ी होती है उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसमें ग्रेवी बनाएंगे। तो मैंने 1 गिलास के करीब इसमें पानी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास आलू हैं, आलू के पीसेस डालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रेवी में अच्छा सा हम उबाला आने देंगे और उसके बाद ही हम इसमें आलू डालेंगे। तो अच्छे से ग्रेवी जो है हमारी पक चुकी है। अब इसमें जो हमने फ्राई करके रखे थे वो सारे ही आलू के पीसेस को हम डाल देंगे। तो दही डालने से और कसूरी मेथी डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से इसे अभी हम कम से कम 4 से 5 मिनट बहुत अच्छे से ग्रेवी में पकाएंगे ताकि जो आलू है उसके अंदर सारा ही ग्रेवी का टेस्ट चला जाए। बहुत ही बढ़िया आलू बनकर रेडी हो जाते हैं। आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। तो ये मैंने लीड लगा दी है और लीड लगाने के बाद ये देखिए सारे ही आलू बहुत अच्छे से हमारी ग्रेवी में पक गए हैं। बहुत ही बढ़िया से आलू की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो इस तरह से आप कोई भी फेस्टिवल हो या कभी भी आप मेहमानों की थाली बनाएं तो उसमें आप इस रेसिपी को ऐड करें, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि सेकंड जो हमारे आलू हैं उसको भी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो ये बनाए हैं मैंने, ये भी बहुत टेस्टी आलू लगते हैं। इसमें जो हम एक मसाला डालेंगे तो उससे हमारी सब्ज़ी बहुत ही क्विक और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने लिया है साबुत धनिया है, साथ में हींग है, काली इलायची ली है, दालचीनी ली है, साथ में मैंने काली मिर्च ली है, लौंग है, 1 जावित्री है, 2 लेंगे सूखी साबुत लाल मिर्ची, जीरा और तेज़पत्ता। इसी के साथ हमें चाहिए अदरक, हरी मिर्च, धनिया और टमाटर। प्याज लहसुन का यूज़ हम नहीं करेंगे। 3 मैंने बॉयल आलू ले लिए हैं। अब कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल में हम डाल देंगे तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और जितने भी साबुत खड़े मसाले मैंने आपको दिखाए हैं हम उन सबको डालकर इसे क्या करेंगे 2 मिनट अच्छे से सौते कर लेंगे। हरी मिर्ची जो है उसको मैंने इस तरह से डाल दिया है। अदरक को भी मैंने लंबे लंबे काट के डाल दिए हैं। ऑयल में सबको अच्छे से फ्राई करें और उसके बाद जो मैंने आपको टमाटर दिखाए थे सारे ही टमाटर को डाल देंगे। आप चाहे तो प्यूरी बनाकर डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे आधा चम्मच मैंने हल्दी का पाउडर डाल दिया है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे जो हमारे पास और मसाले हैं घर के ही। तो 1 चम्मच से करीब मैं नमक डाल दूँगी, 1 चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्ची और 2 से 3 बड़े चम्मच साबुत धनिया, जीरा और सौंफ का पाउडर मैंने बना के रखा था। इसको ज़रूर डालें, इसी से सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो किसी भी सब्ज़ी को अगर आपको अच्छा बनाना है तो साबुत धनिया को जब आप उसी समय पीस कर डालते हैं और साथ
में थोड़ा सा जीरा ले लें, सौंफ ले लें और चाहें तो साबुत मिर्च ले सकते हैं। तो उस सब्ज़ी का जो स्वाद है बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप इस तरह से एक मसाला बनाकर रख लें, दाल या सब्ज़ी हो उसमें इसको ज़रूर डालें। इसी के साथ हम डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दीजिए आप और बहुत अच्छे से इसको चलाएंगे और सारे मसाले को 2 से 3 मिनट लीड लगाकर भून लेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे तो हमारा जो है मसाला अच्छे से भुन गया है। थोड़े से टमाटर को इस तरह से मैश कर दीजिए। अब मैंने जो उबले हुए आलू आपको 3 दिखाए थे उसे इस तरह हाथों से हमें क्रश करके डालना है। छोटे छोटे पीसेस बनाकर हम नहीं डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो जाती है। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे कि मसाले में अच्छे से इसको भूनेंगे, मिक्स करेंगे और उसके बाद आप ग्रेवी के लिए पानी डालें। तो मैंने बहुत थोड़ा सा ही पानी डाला है, आधा गिलास के करीब, क्योंकि ये सब्ज़ी मैं पूरी से खाने वाली बना रही हूँ। तो अगर आपको राइस से खानी है तो थोड़ी ग्रेवी आप और बना सकते हैं। तो 4 से 5 मिनट सारे ही आलूओं को ग्रेवी में बहुत अच्छे से पकाएंगे हम। अब हम टेस्ट के लिए इसमें डालेंगे अमचूर का पाउडर। तो थोड़ी सी खट्टी जब हमारी सब्ज़ी बनती है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए बहुत बढ़िया सी हमारी आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। तो इसे आप पूरियों के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं। और अगर आप इसमें राइस बना लेंगे तो आप इसको राइस के साथ भी खाकर देखिए। बहुत बढ़िया सी हमारी जीरे वाली आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। तो इस तरह से इसको भी आप ट्राई करके ज़रूर देखें। अब चलिए बना लेते हैं थर्ड वाली सब्ज़ी। तो ये हम कुकर में बनाएंगे, बहुत जल्दी क्विक बनकर रेडी हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आलू को उबालेंगे नहीं। ये मैंने ले लिए हैं कच्चे आलू। तो कच्चे आलूओं को हम छील लेंगे, उसी के साथ 2 से 3 टमाटर की प्यूरी बना लेंगे। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, इसी के साथ लिया है हरी मिर्च। आप चाहें तो अदरक लहसुन की पेस्ट बनाकर डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। तो इस तरह से आलूओं को क्या करें कि बीच से कट लगाते हुए आप अगर बड़े आलू हैं तो 6 पीस कर लीजिए, छोटे हैं तो 4 कर लीजिए। अब कुकर में डालेंगे हम ऑयल और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और साथ में लंबी लंबी काट के मैंने हरी मिर्ची डाली है, उसको भी आप डाल लीजिए। 2 मिनट इसको भून लेंगे। इसके बाद हम मसाला नहीं डालेंगे, क्या करेंगे जो भी हमारे कच्चे आलू हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे। तो जैसे कि आलू को फ्राई करने से टेस्ट अच्छा आता है, आप चाहें तो अलग से भी इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। मैं इसी में कर रही हूँ। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे नमक, 1 चम्मच डाल देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 चम्मच डाल देंगे धनिया का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच गरम मसाला। तो सबको अच्छे से क्या करेंगे, मसाले को भून लेंगे। आलूओं में पानी का यूज़ हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमने टमाटर की पेस्ट बना के रखी थी उस पेस्ट को डाल देंगे और हम टमाटर में जो पानी होता है उसी पानी से सारे मसालों को भून लेंगे। अब हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो इस तरह से क्रश करके कसूरी मेथी डाल दीजिए, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए। सारे ही मसालों को अच्छे से भून लीजिए। ये देखिए सारा पानी ड्राई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, कुकर की 1 विसिल हमें लगानी है तो हमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। तो मैं कम से कम आधा गिलास के करीब इसमें पानी डाल लूँगी और इस तरह से ग्रेवी को अच्छे से सारे आलूओं के साथ मिक्स करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, कुकर की लीड लगा देंगे। तो 1 विसिल लगाएंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे हमारे आलू गले या नहीं गले। तो इस तरह से बहुत ही जल्दी से आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाती है। तो कभी आपको ब्रेकफास्ट में जल्दी है या बच्चों को स्कूल के टिफ़िन के लिए रखनी है तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ना तो आपको उबालना है और ना ही अलग से आलूओं को फ्राई करना है। ये देखिए मैं आपको फोक से दिखा रही हूँ। 1 विसिल में हमारे आलू सॉफ्ट हो गए हैं। धनिया से इसको गार्निश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 3 तरह के आलूओं की सब्ज़ी जो है आपको बनाकर दिखा दी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।